स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले निगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। तो हम इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है डू या डज, वो हम सबसे पहले बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हमने देखा कि इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो ऑक्सिलरी वर्ब डू या डज हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब बाहर आ जाता है। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और इसमें सिर्फ V1 का यूज़ करना है, जैसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में किए। और लास्टली हमें ऑब्जेक्ट का यूज़ करके क्वेश्चन मार्क ऐड करना। तो हम यहाँ एग्जाम्पल्स समझ लेंगे। तो ये हमारे सेंटेंस जिसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। और हमने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी शुरू होगा वो क्या से शुरू होता है। तो इंट्रोगेटिव आप देख लीजिए क्या से शुरू हो रहा है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपका साइन है कि लास्ट में ता ती ते है आता रहेगा। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा है। क्या आप खाना खाते हैं? क्या मनोज पत्र लिखता है? क्या बच्चे विद्यालय जाते हैं? अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज का यूज़ करना है। तो हम यहाँ सब्जेक्ट देखेंगे, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ पहले भी मैंने बताया है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज़ करेंगे और सिंगुलर के साथ डज का यूज़ करेंगे। तो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पर डू का यूज़ करेंगे, डू। उसके बाद हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना है, सब्जेक्ट है हमारा यू। उसके बाद वर्ब का यूज़ करना है, तो वर्ब हमारा है खाते, तो हम यहाँ पर एट का यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारा फूड और क्वेश्चन मार्क। ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये V1, ये ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर हमारा पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। और यहाँ सेकंड हम देखेंगे कि मनोज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अभी मैंने बताया है कि हम डज का यूज़ करेंगे। तो मनोज के साथ हम लोग डज का यूज़ करेंगे, क्योंकि मनोज एक नाम है और एक नाम हमेशा, एक व्यक्ति हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो डज मनोज, काम क्या हो रहा है? लिखने का, यानी वर्ब हमारा है राइट, क्या लिख रहे हैं? लेटर। तो ये हो गया हमारा डज ऑक्सिलरी वर्ब, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब 1, ये हमारा ऑब्जेक्ट। तीसरा हम देखेंगे, तीसरा हम देख लेंगे बच्चे, एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। तो हम देखेंगे डू, प्लूरल है तो डू का यूज़ करेंगे हम। चिल्ड्रेन, काम हो रहा है जाने का, गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसको देख लीजिए, फिर से मैं समझा देती हूँ आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग डज का यूज़ करेंगे और प्लूरल के साथ डू का सब्जेक्ट है वो है प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल के साथ हम लोग डू का यूज़ किए हैं और सिंगुलर के साथ हम लोग डज का यूज़ किए हैं। बाकी उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब 1, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क पूरी तरह से स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ लिया उसका। अब हम निगेटिव सेंटेंस समझेंगे, यानी कि इंट्रो निगेटिव सेंटेंस। इंट्रो निगेटिव सेंटेंस हम समझ लेंगे, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। जैसा हमारा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का था कि हम लोग डू या डज बाहर निकाल रहे थे, वैसे ही हम लोग डू डज बाहर निकाल देंगे और उसके साथ ही हम लोग नॉट का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब 1, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क।
इसके साथ ही दूसरा हमारा स्ट्रक्चर एक और होता है जिसमें हम लोग नॉट का यूज़ सब्जेक्ट के बाद करेंगे, यानी कि हम लोग नॉट का यूज़ सब्जेक्ट से पहले भी कर सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी करेंगे। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये हुआ हमारा इंट्रोनिगेटिव का स्ट्रक्चर। अब हम इस पर एग्जाम्पल बनाकर आपको देख। स्टूडेंट्स, ये हमारा हिंदी सेंटेंस इंट्रोनिगेटिव का, इसमें हम देखेंगे क्या रमा पुस्तक नहीं खरीदती है, क्या आप लोग चाय नहीं पीते हैं, क्या सौरभ रोज नहीं नहाता है। तो इस तरह की जो सेंटेंस है हम उसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग दोनों स्ट्रक्चर्स बनाकर देख लेंगे कि कैसे हमारा बनेगा। तो हम यहाँ देखेंगे क्या रमा पुस्तक नहीं खरीदती है, तो रमा हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हम इसके साथ डज का यूज़ करेंगे। और एक चीज़ यहाँ हम ऐड करते जाते हैं कि डू प्लस नॉट को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, डोंट, और डज प्लस नॉट को हम लोग डजंट लिख सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट इसी का यूज़ करेंगे, डजंट, और हमारे ये उसके बाद सब्जेक्ट यानी रमा, डजंट रमा, वर्ब है हमारा बाय, और ऑब्जेक्ट है अ बुक। तो हमने यहाँ देखा डज प्लस नॉट प्लस रमा प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हुआ हमारा इंट्रोनिगेटिव का सेंटेंस। और हम लोग ये दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, क्या आप लोग चाय नहीं पीते हैं, तो आप लोग हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए डू प्लस नॉट का यूज़ करेंगे, यानी डोंट यू चाय पीने का होता है आपका टेक टी, चाय पीना। तो डोंट यू सब्जेक्ट है हमारा, टेक हमारा वर्ब है, और चाय हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ हमने देखा कि क्या आप चाय नहीं पीते हैं, डोंट यू टेक टी। तीसरा हम देखेंगे क्वेश्चन है सौरभ, यानी सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो यहाँ भी हम लोग डजंट का यूज़ करेंगे, डजंट सौरभ। टेक बाथ डेली, डजंट सौरभ टेक बाथ डेली। तो वह हमारा तीसरा सेंटेंस कंप्लीट। अब हम लोग इस पे भी, इस वाले स्ट्रक्चर पर भी चेक कर सकते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम दूसरे स्ट्रक्चर पे भी बनाकर आपको दिखा देंगे। तो जैसा आपको पता है कि सिंगुलर है तो हम लोग डज का ही यूज़ करेंगे, डज, उसके बाद हम लोग रमा का यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। उसके बाद हम लोग वर्ब का यूज़ करेंगे बाय, और ऑब्जेक्ट लेटर। फिर इसमें हम लोग उसी तरह से सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, थर्ड में भी हम लोग सिंगुलर है, उसके बाद नॉट, टेक बाथ डेली। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ किया है, उससे पहले मैंने सब्जेक्ट के पहले नॉट का यूज़ किया था। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे WH या क्वेश्चन सेंटेंस। या हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, WH या क्वेश्चन सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा WH वर्ड्स बाहर आ जाएगा, यानी जो क्वेश्चन वर्ड्स है वो हमारे
बाहर आ जाएंगे, WH या क्वेश्चन वर्ड्स हमारे बाहर आएंगे। उसके बाद हम लोग डू या डस का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब 1, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये हुआ हमारा WH या क्वेश्चन सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जहाँ पर हम लोग सबसे पहले WH वर्ड्स या फिर क्वेश्चन वर्ड्स यूज कर और यहाँ हम लोग सेंटेंस बनाना शुरू करें। सबसे पहले हम लोग इस सेंटेंस को बनाने से पहले समझ लेंगे कि WH वर्ड्स और या फिर क्वेश्चन वर्ड्स होते कितने हैं और कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे why, when, what, where, who, which, whom, whose और how। ये हुआ हमारा WH या फिर क्वेश्चन वर्ड। इसी के अकॉर्डिंग हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होगा और हम लोग ये सेंटेंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा WH वर्ड से यानी कि हमारा जो भी वर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग हम लोग WH वर्ड्स यहाँ पर लगाते जाएंगे और सेंटेंस बनाते जाएंगे। स्किप करो। तो यहाँ हम देख रहे हैं सबसे पहले WH वर्ड्स निकालना है। तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन करने वाला शब्द है हिंदी वाक्य में, हिंदी सेंटेंस में देख लीजिए, क्वेश्चन करने वाला जो वर्ड है वो है कब, और कब का इंग्लिश होता है व्हेन। तो हम लोगों ने व्हेन को बाहर निकाल लिया, यही हमारा क्या हो गया WH या फिर क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हम लोगों को यूज करना है डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हम लोग यहाँ पर डू का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करना है और फिर वर्ब 1 का यूज करना है। तो सब्जेक्ट हमने लगा दिया है और वर्ब 1 है हमारा गो और ऑब्जेक्ट है स्कूल। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं WH वर्ड्स प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और ये हुआ हमारा स्कूल। और देखिए कहीं कहीं पर आप लोग देखिएगा टू ए, ये सारे जो हमारे वर्ड्स आ रहे हैं ये ग्रामर के अदर वर्ड्स है, हमारे अदर पार्ट्स ऑफ वर्ड से, जैसे प्रीपोजिशन आर्टिकल आ रहे हैं। तो इससे पहले हमने यूज किया है आर्टिकल और अभी जो टू है ये हमारा प्रीपोजिशन का पार्ट है। तो प्रीपोजिशन जब आप पढ़िएगा तब समझ लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग स्कूल के साथ इसको लगाएंगे गो टू स्कूल। तो ये हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। दूसरा हम देखेंगे सुमन क्यों चाय पीती है। तो क्यों यहाँ पर हमारा WH आ गया, वाई, और सुमन हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हम लोग इसके साथ डज का यूज करेंगे। वाई डज सुमन चाय टेक टी, वाई डज सुमन टेक टी। तो ये हुआ हमारा सेकंड सेंटेंस कंप्लीट। थर्ड वाला हम देखेंगे मोहन और पंकज कैसे यहाँ रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा है WH वर्ड हाउ। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे मोहन और पंकज दो लोग हैं, दो व्यक्ति हो गया, दो नाम हो गया, दो। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो हो गया प्लूरल। तो जब दो नाम आएगा या तीन नाम आएगा या एक से ज्यादा नाम हमारा प्लूरल होता है। तो यहाँ पर मोहन और पंकज दो नाम है तो हमारा प्लूरल हो गया। तो हम लोग यहाँ पर डू का यूज करेंगे, फिर लगाएंगे मोहन एंड पंकज लीव। यहाँ हम लोग WH का यूज किए, ऑक्सिलरी का मोहन एंड पंकज, या हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पर हमारा वर्ब है वो हमारा अदर वर्ड्स। तो इस तरह हमारा ये तीनों सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। WH वर्ड्स का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग WH निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो हमने WH सेंटेंस पढ़ लिया है, अब हम लोग WH निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसा हमने निगेटिव और इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस पढ़ा है उसी तरह से WH का भी निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। उसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो
यहाँ होगा स्ट्रक्चर जैसा हम लोग पहले पढ़े WH का सेंटेंस वैसे ही, और इसके बाद हम लोग देखेंगे डू या डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और उसी तरह इसका भी दूसरा हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। WH वर्ड्स प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये स्टूडेंट्स देखिए, आप स्ट्रक्चर दोनों आपके सामने है। एक में हम लोगों ने सब्जेक्ट के पहले नॉट का यूज़ किया और दूसरे में हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ किया है। बाकी आपको किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग सेंटेंस बनाना शुरू। ये हमारा हिंदी सेंटेंस है, अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस वाले स्ट्रक्चर पे करते हैं। WH वर्ड्स प्लस डज, डू या डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ हम लोगों का WH वर्ड्स है वाई, सबसे पहले लगा देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज ऑक्सिलरी वर्ब का चूज़ करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब को। तो वे लोग हैं, तो हमारा प्लूरल है, इसीलिए हम लोग डू। फिर हम लोग यहाँ पर डू प्लस नॉट डोंट का यूज़ कर देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा दे, और ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। WH वर्ड्स प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का यूज़ हम लोग एज अ वर्ब भी करते हैं और एज अ ऑब्जेक्ट यानी नाउन भी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वर्ब डू का यूज़ किया है और वर्ब को एज अ ऑब्जेक्ट यानी नाउन की तरह यूज़ किया है, वर्ब की तरह यूज़ नहीं किया। आप चाहे तो वर्ब को वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हम लोग इस वाले स्ट्रक्चर पे बना लेंगे, इसी को एक हम लोग समझ लेते हैं। तो WH वर्ड्स हम लोग बाहर निकालेंगे, उसके बाद डू का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, और यहाँ सब्जेक्ट के बाद ही हम लोग नॉट का यूज़ करेंगे। वाई डू दे नॉट। और जैसा कि मैंने बताया कि वर्ब को हम लोग एज अ वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं कहीं कहीं। तो हम लोग वहाँ यहाँ पर वर्ब को एज अ वर्ब यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर वर्ब को एज अ वर्ब यूज़ किया है और ऊपर वाले सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट यानी एज अ नाउन यूज़ किया है, और वर्ब के लिए डू का यूज़ किया मैंने। तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं। दूसरा हम लोग सेंटेंस देखेंगे, कब, व्हेन, और हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग डज का यूज़ करेंगे। डज नॉट प्लस सब्जेक्ट When doesn't she eat food? वह कब खाना नहीं खाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मंजू कैसे नहीं बोलती है। तो यहाँ हम लोग हाउ का यूज़ करेंगे। मंजू हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए मंजू के साथ हम लोग डजंट का यूज़ करेंगे। डजंट मंजू स्पीक। इसमें हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1। इसमें हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हम लोग इसके साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं किया है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव, WH और WH सेंटेंस टोटल हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो जाता है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो इस वीडियो को फिर से देखिएगा, फिर समझने की कोशिश करिएगा और फिर आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट।